नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उनकी मृत्यु के बाद इसकी ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे और 1842 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए। देवेंद्रनाथ के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को एक नई चेतना और एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी, जिसमें राजा राम मोहन राय के अनुयायी और पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे प्रबुद्ध भारतीय इसमें शामिल हुए। इस सभा ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली तथा तत्वबोधिनी पाठशाला भी शुरू की गई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, प्रायश्चित इत्यादि इन सबको निंदनीय बताकर उनका बहिष्कार किया और विश्वास और नैतिकता को धर्म में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। ब्रह्म समाज ने सामाजिक मुद्दों जैसे विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन किया तथा आडंबरपूर्ण जो धार्मिक कर्मकांड थे उनको समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्य पर बल दिया। केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज 1856 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का एक नया आचार्य नियुक्त किया और केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को बहुत लोकप्रिय बना दिया था और इनके प्रयासों से ही शीघ्र ही ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं वो बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास और पंजाब में भी खुली। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए और केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए और 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया गया। फिर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नया संगठन बना लिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संस्था थी वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। संक्षेप में यही है कि ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन तथा स्त्रियों को शिक्षा दिलाने का समर्थन किया। हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की इन्होंने आलोचना की और पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास किया। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया। इन्होंने नैतिकता पर जोर दिया, कर्मफल में विश्वास किया, सर्वधर्म संभाव पर जोर दिया, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में हिंदू समाज और धर्म में सुधार लाने का सबसे अधिक सफल प्रयास प्रार्थना समाज ने किया, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई। केशव चंद्र से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग ने इस संस्था की स्थापना की। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को प्रश्रय देना तथा धर्म को कुरीतियों और रूढ़ियों और पुरोहितों के आधिपत्य से मुक्त कराना था। इस संस्था ने समाज सुधार को भी अपना लक्ष्य बनाया। इसने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की निंदा की, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को जायज़ ठहराया तथा स्त्री शिक्षा, दलितों, अछूतों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की वकालत की। समाज को व्यापक बनाने में आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे और एनजी चंद्रावरकर इन सब ने प्रार्थना समाज को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये जो थे वो इनमें भारतीय और पाश्चात्य विचारों का एक सुंदर समन्वय था और ये ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित तथा गरीबों के लिए उदार हो। 1850 ईस्वी में वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने।
उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी तथा गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया। संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया। संस्कृत भाषा और बांग्ला साहित्य के विकास में उनका जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रसार के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस उद्देश्य से उन्होंने एक कॉलेज की भी स्थापना की। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो स्त्रियों की दशा में सुधार लाना था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता मिली और बंगाल में अनेक विधवा विवाह हुए। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह को भी रोकने का प्रयास किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे बालिका विद्यालयों की स्थापना करी। इन स्कूलों में सबसे प्रसिद्ध कोलकाता में 1849 ईस्वी में स्थापित बेथुन स्कूल था। समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वरचंद विद्यासागर का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। रामकृष्ण आंदोलन बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबरपूर्ण जो रीति रिवाज हैं उनसे हटकर भक्ति और योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। दक्षिणेश्वर जो कोलकाता में काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस, इनके उद्देश्य ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी। उन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है। इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, ये कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपनी विनम्रता और मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया और इन्हीं विद्यार्थियों में से एक का नाम नरेंद्र दत्त था, जो कि आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान और भक्ति को पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद ने फिर इनके प्रयासों को आगे बढ़ाया। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। वे प्रारंभ में ब्रह्म समाज के समर्थक थे, परंतु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने से उनकी विचारधारा बदल गई। उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांतों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ सद्कर्म पर भी बल दिया। वे सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वासों की तीखी आलोचना की। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। वे भारत की गरीबी और दरिद्रता से बहुत दुखी थे। वे समझते थे कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया। 1893 ईस्वी में वे कन्याकुमारी भी गए, जहां उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत का उद्धार धार्मिक प्रचार से नहीं होगा, बल्कि भारतीयों की गरीबी दूर करके ही हो सकता है। वह भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार करने विदेश भी गए। 1893 ईस्वी में शिकागो, जो अमेरिका में है, वहाँ पर हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और वेदांत पर अपना प्रसिद्ध भाषण देकर श्रोताओं को विमुग्ध कर दिया। वे यूरोप के अन्य भागों में भी घूमे और ये विवेकानंद की जो विदेश यात्रा थी उसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला, भारतीयों के इस अंधविश्वास को वो भंग करना चाहते थे कि समुद्री यात्रा से तथा विदेशियों के हाथ का जल ग्रहण करने से धर्म और जाति चली जाती है। ये जो अंधविश्वास थे इसको भंग करना चाहते थे। दूसरा, भारत के अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों को वो ये भी दिखलाना चाहते थे
कि भारतवासी अपना आदर स्वयं भले ही ना करें, किंतु पश्चिम के लोग भारत से प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा उद्देश्य था, विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं और संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जागृत होना चाहिए। वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जन कल्याण के लिए उन्होंने भारत वापस आकर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्यालय उन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ को बनाया। मिशन की शाखाएं भारत के विभिन्न भागों और विदेशों में भी खोली उन्होंने। इस संस्था के द्वारा स्कूलों की स्थापना की गई, हॉस्पिटल्स खोले गए, अनाथालय खोले गए। मिशन ने सर्वधर्म एकता और असहायों की सहायता के लिए अनेक कल्याणकारी कदम भी उठाए। विवेकानंद ने सच्चे अर्थों में भारतीयों के आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए प्रयास किया तथा भारतीय धर्म और दर्शन को विश्व स्तर तक पहुंचा दिया। जुलाई 1902 ईस्वी में विवेकानंद की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद भी रामकृष्ण मिशन अपने जन कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, समाज और धर्म सुधार के क्षेत्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई थी। यह संस्था उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई थी जो भारतीय विचारों और संस्कृति से प्रभावित थे। इसकी स्थापना का श्रेय एक रूसी महिला मैडम हेलेना ब्लावेत्स्की तथा एक अमेरिकन कर्नल H.S. ऑलकॉट, हेनरी स्टिल ऑलकॉट को है। इसकी एक शाखा भारत में मद्रास के निकट अडियार में, मद्रास के पास है अडियार जगह है, 1886 ईस्वी में खुली। भारत में संस्था को विकसित करने का प्रयास श्रीमती एनी बेसेंट नामक एक आयरिश महिला ने किया। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 1893 ईस्वी में वो भारत आई और यहीं पर बस गई और उन्होंने अपना शेष जीवन यहीं पर सुधार कार्य में व्यतीत किया। 1933 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और सोसाइटी भारत के प्राचीन धर्म में गहरी रुचि रखती थी। इसने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और भारतीय आदर्शों और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना था कि ध्यान, योग और चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वह हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत के विचारों को बहुत महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, जाति और रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति और मानव शक्ति के जो अनसुलझे रहस्य थे उनकी भी व्याख्या करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयास भी किया। इस स्कूल में हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी और यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज और अंततः 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध जो विरासत थी उससे अवगत कराकर प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करके थियोसॉफिकल सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। उन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, ये हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था, इनका जन्म गुजरात के जीवपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
वे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे और 1859 ईस्वी में उन्होंने मथुरा में स्वामी ब्रजानंद से शिक्षा ग्रहण की और ब्रजानंद से ही उन्हें वैदिक धर्म और साहित्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया और 1863 ईस्वी में आगरा से पाखंड खंडनी पताका उन्होंने लहराई और 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आप ध्यान रखें कहाँ पर स्थापना की, मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में उन्होंने अपने उद्देश्य और सिद्धांतों को जनता के समक्ष रखा और उन्होंने वेदों की ओर लौटों का भी नारा दिया। ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आर्य समाज का दर्शन और इसके कार्य क्या थे? दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक में अपने धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की। वे वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। पुराणों में उनकी आस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी तीव्र भर्त्सना की। उनके अनुसार पुराण जो है वो स्वार्थी, अज्ञानी और दुष्ट व्यक्तियों की रचनाएं हैं, ये दयानंद सरस्वती कहते थे। दयानंद के अनुसार संसार का समस्त ज्ञान जो है वो वेदों में ही निहित है, इसलिए मनुष्य को वेदों की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म और समाज की बुराइयों की भी आलोचना की। वे बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीज़ों में विश्वास और जीव हत्या, समुद्री यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध, इन सब की उसने दयानंद सरस्वती ने कड़ी आलोचना की। इसी प्रकार हिंदू संस्कारों, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, बलि, बलि में भी इनकी आस्था नहीं थी। ये जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा की भी निंदा करते थे। उन्होंने विदेश यात्रा, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वह पहले भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने सभी व्यक्तियों को, यहाँ तक कि शूद्रों और स्त्रियों को भी वेदों के अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से जो हिंदू धर्म छोड़ चुके थे वो वापस हिंदू धर्म में लौट सके, आ सके। आर्य समाज ने 10 सिद्धांतों पर जोर दिया। वो इस तरीके से हैं। सभी सत्य विद्या का आदि मूल जो है वो ईश्वर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और पवित्र है। वेदों में ही सच्चा ज्ञान निहित है, अतः सभी आर्यों को वेदों का पाठ करना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सभी कार्य धर्म अनुसार होनी चाहिए। आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य संसार का उपकार करना है। सबसे प्रेम पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए। सबको सभी की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम का पालन करना चाहिए। ये आर्य समाज ने 10 सिद्धांतों पर जोर दिया जिसका वो पालन करने के लिए कहते हैं। आर्य समाज ने दयानंद सरस्वती के सिद्धांत को व्यवहार रूप में लागू किया और सुधार के अनेक प्रयास भी किए। सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने जाति व्यवस्था की संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया। सभी वर्णों को समान अवसर प्रदान करने, स्त्रियों की दशा सुधारने का काम किया। बाल विवाह तथा बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई। शुद्धिकरण की विधि के द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं, गैर हिंदुओं, दलितों, अछूतों को पुनः हिंदू धर्म और समाज का बनाया। हिंदू जाति के उत्थान और सुरक्षा के लिए संगठित करने का उन्होंने प्रयास किया। इस संस्था ने शिक्षा का भी प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद लाहौर में 1886 ईस्वी में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई और अन्य स्थानों पर भी डीएवी कॉलेज और स्कूल खोले गए। स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रयास किए गए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी के लिए भी स्कूल खोले गए। इसका जो प्रमुख केंद्र है गुरुकुल कांगड़ी, वो हरिद्वार था, जहाँ वैदिक शिक्षा और अनुशासन पर जोर दिया गया है। आर्य समाज ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई तथा हिंदी भाषा और साहित्य का भी विकास किया। तो इस प्रकार आर्य समाज ने एक
पुनरुत्थानवादी आंदोलन को जन्म देकर उसे व्यापक बनाया। तो आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम सत्यशोधक समाज और मुस्लिम सुधार आंदोलन और पारसी धर्म और समाज सुधार आंदोलन, सिख समाज और ईसाई धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तथा 20वीं शताब्दी में और भी सुधार हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे और सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।